अस्सलाम वालेकुम। वो अभी अगर नहीं दे रहा तो हो सकता है वो तुम्हें अपने और करीब लाना चाहता हो, और ये भी मुमकिन है तुम्हें उससे बहुत नवाजना चाहता हो। और यकीन करो, इन दोनों सूरतों में से किसी में भी तुम्हारा घाटा नहीं है। सूरत यासीन फजर के बाद पढ़ने से हर ख्वाहिश पूरी होती है। अपने गुनाहों का लोगों से जिक्र ना करना, ये आपका अपनी ज़ात पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर का फ़ैसला तुम्हारे हाथ में थमा दे, तब भी तुम अपने लिए वो नहीं सोच सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सोच रखा है। और फिर सब्र करो, क्योंकि अल्लाह जब तुम्हें किनारे पे लाकर खड़ा कर देता है, तब वो या तो तुम्हें थाम लेता है या तुम्हें उड़ना सिखा देता है। इंसान को जितना लगाओ रिस्क से है, अगर इतना लगाओ रिस्क देने वाले से होता तो इसका मुकाम फरिश्तों से भरकर हो जाता। नमाज नहीं तो ज़िंदगी बेकार है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। अक्सर ख्याल आता था कि दुरूद शरीफ में ऐसी क्या ख़ास बात है कि हमेशा कबूल किया जाता है। आज गुफ्तगू के दौरान बाबा जी कहने लगे, दुरूद शरीफ वो वाहिद दुआ है जिसमें आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते। ये मोहब्बत ही तो है कि आप अपनी मैं को ख़त्म करके सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ सलामती मांगते हो। भला अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में की जाने वाली दुआओं को रद्द कर सकता है? इतनी बुराइयों के बाद भी अगर ये उम्मत कायम है तो सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की वजह से है। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसे 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। हर किस्म की बेचैनी से बचना है तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा करें। बाज़ औक़ात हम अपनी अना की वजह से एक दूसरे से रूठे रहते हैं, जबकि हमारे अंदर इंसान सुलह चाहता है।